नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में खबरों में बताया था कि भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित की कार्यप्रणाली संदेहास्पद है और उनको मुख्यालय से लगभग पूरा संरक्षण प्राप्त है। आप भी जानते हैं कि डब्ल्यूसीआर यानी जबलपुर हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारी किसी संदेहास्पद कार्यप्रणाली वाले अधिकारी को संरक्षण देंगे तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ होता है। अब भोपाल में बैठे व्यक्ति से जबलपुर वाले का क्या स्वार्थ है आप समझ गए होंगे, मेरा इशारा काफी है। स्वाभाविक बात है वो उनके घर की सब्जी तो नहीं लाता होगा। बहरहाल आज खुलासा करूंगा भोपाल रेल मंडल में सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित के एक और कारनामे का, यानी जो पद रिक्त नहीं है उस पद में प्रमोशन कर दिया। मैं बताऊंगा लेवल 8 रिक्त था, लेवल 7 में प्रमोशन कर दिया। भैया जब जगह 2 की है तो तीसरे आदमी को कैसे बैठा दोगे? पूरा खुलासा करूंगा प्रमाण के साथ। एक छोटा सा निवेदन, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। अब मैं आपसे एक बात बता दूं पहले कि किसी भी शाखा में या ब्रांच में या विभाग में लेवल, सीनियरिटी लेवल होता है, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं लेवल बढ़ता जाता है। लेवल 8 में 2 पद स्वीकृत हैं, लेवल 7 में 2 पद स्वीकृत हैं। लेवल 8 का आदमी रिटायर हो गया, लेवल 7 में कोई रिटायर नहीं हुआ, तो लेवल 6 में जो बैठा है उसका प्रमोशन लेवल 8 में हो सकता है। आप भी कहेंगे मैं कैसी बात कर रहा हूं, पत्रकार हूं, इतनी तो समझ होनी चाहिए। बिल्कुल है। बहरहाल भोपाल रेल मंडल में सब कुछ चल सकता है सीनियर डीपीओ की मेहरबानी से। आज खुलासा करूंगा बकायदा, मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। मैं बात कर रहा हूं भोपाल रेल मंडल के वाणिज्य शाखा की। मैं आपको बता देता हूं नाम, कैसे खेल होता है, क्या होता है। एक कार्यालय अधीक्षक थे डीएस पथिक, अब रिटायर हो गए। उनको लेवल 7 से लेवल 8 में प्रमोशन के लिए पहले तो ऑफलाइन फाइल चलाई, ठीक है, चला दी किसी कारणों से, हालांकि ऑनलाइन चलानी चाहिए थी, ई ऑफिस में नहीं चलाई, कोई बात नहीं। लेवल 8 में उनको प्रमोशन कर दिया दिसंबर में और उसके बाद वो रिटायर हो गए। इसके बाद जब वो रिटायर हुए तो लेवल 8 में एक पद खाली हुआ, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसी कार्यालय में यानी कि वाणिज्य शाखा में, भोपाल रेल मंडल की कमर्शियल शाखा की बात कर रहा हूं, एक कार्यालय अधीक्षक हैं हरीश लाल, ये लेवल 6 में पदस्थ है। इनका प्रमोशन आ गया था, तो भाई लेवल 7 पे पोस्ट जब खाली होगी तब आप प्रमोशन देते। मेरी जानकारी अनुसार 2023 में जब पीएस सुब्रमण्यम रिटायर होते तब लेवल 7 की पोस्ट खाली होती, 2023 अक्टूबर, जो अभी आया नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी थी किसको, सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित को, कि हरीश लाल को प्रमोशन देना, क्यों देना है? खैर, प्रमोशन देना है, पोस्ट खाली हुई लेवल 8 की, तो इनको क्या करना था, लेवल 7 में कोई व्यक्ति था तो उसको लेवल 8 में भी प्रमोट हो रहा तो होना, करना चाहिए था। यदि नहीं हो रहा था तो थोड़ा इंतजार करते, लेकिन जल्दबाजी किस बात की, क्यों करना था, संदेहास्पद है, पर इन्होंने किया। इन्होंने हरीश लाल को प्रमोट कर दिया लेवल 7 में और यह बता दिया कि जो डीएस पथिक रिटायर हुए हैं उनकी जो पोस्ट खाली है वो लेवल 7 की है। मैं नहीं कह रहा हूं, ई ऑफिस में फाइल क्रमांक 68,718, हिंदी समझ में नहीं आती है तो इंग्लिश में बता देता हूं, ई फाइल नंबर 68718, आप जाके देख सकते हैं, मेरे पास है। कुछ मजबूरी कारण आज आपको कागज नहीं दिखा सकता, लेकिन है। बहरहाल उन्होंने हरीश लाल को लेवल 6 से लेवल 7 में प्रमोशन देने के लिए फाइल चला कुछ भी संभव है साहब, प्रमोशन देने के लिए 10 महीने पहले 10 महीने और इंतजार करते तो 7 महीने बाद हो ही जाता रूटीन में प्रमोशन। कौन देखेगा, पद लेवल 8 का खाली था, डीएस पथिक जो रिटायर हुए थे, लेकिन नहीं, इनको बड़ी जल्दी थी। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, भोपाल रेल मंडल के डीआरएम ऑफिस में संचालित कमर्शियल शाखा जो भूतल में संचालित होती है, इसमें लेवल 8 के 2 पद हैं, 7 के भी 2 ही पद हैं। तो लेवल 7 पे जब हरीश लाल को प्रमोशन दे दिया
तो 3 पद हो गए। कैसे कर दिया? स्वीकृति क्या मुख्यालय ने दी या रेलवे बोर्ड ने दी, कोई नहीं जानता, पर कर दिया। मेरी मर्जी। बहरहाल मेरी नहीं, सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित जी की मर्जी, क्योंकि साइन उन्हीं के होते हैं कार्मिक में। अब जब ये हो गया तो कमर्शियल विभाग में तहलका मच गया। भैया कैसे हो गया, कहां से पैसा देंगे, अटेंडेंस कैसे देंगे? फाइनेंस भी आपत्ति लगा सकता है। भोपाल रेल मंडल की कमर्शियल शाखा की डीसीएम प्रियंका दीक्षित जी को जब यह जानकारी हुई कि गलत तरीके से, गलत तरीका इसलिए कह रहा हूं कि जब साथ में जगह नहीं थी तो प्रमोशन कैसे कर दिया, सीनियर डीपीओ को कॉन्फिडेंशियल दे दिया। जी हां, कॉन्फिडेंशियल यानी एक गोपनीय पत्र जारी कर दिया। द करंट स्टोरी के पास उस पत्र की प्रति है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वह पत्र मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर दावा कर रहा हूं मेरे पास उस पत्र की प्रति है। आपको नंबर बता सकता हूं, G/BPL/ सीनियर डीसीएम कॉन्फिडेंशियल का CONF/2023, 3 जनवरी 2023 को। सब्जेक्ट है हाइडिंग ऑफ फैक्ट्स इन पुटिंग अप फाइल फॉर प्रमोशन। बड़ी गंभीर बात है। ई ऑफिस फाइल नंबर जो मैंने आपको बताया था 68718, और ऑफिस ऑर्डर जो प्रमोशन के आदेश निकले हरीश लाल के, उसका नंबर था 509 509/2022 2022, दिनांक 30 दिसंबर 2012। सीनियर डीसीएम ने सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित से कॉन्फिडेंशियल देकर स्पष्टीकरण मांगा कि जब हमारे पास लेवल 7 की 2 ही पोस्ट है तो तीसरे आदमी को आपने कैसे प्रमोट कर दिया? क्या इसके लिए कोई मंजूरी ली गई थी? किसी पोस्ट को अपग्रेड या डाउनग्रेड किया गया था? डाउनग्रेडिंग अपग्रेडिंग एक सुविधा है जो रेलवे में चलती है लोगों को बैठाने के लिए, उठाने के लिए। बहरहाल हमारी जानकारी के अनुसार, सूत्रों की जानकारी के अनुसार, सीनियर डीपीओ ने अभी तक इस कॉन्फिडेंशियल का कोई पत्र नहीं दिया है। पर जो कर्मचारी हैं, हरीश लाल कार्यालय अधीक्षक, बहुत बहुत बधाई। पद नहीं है लेकिन आपने प्रमोशन पा लिया। अब सीनियर डीपीओ बताने का कष्ट करेंगे कि उनको इससे क्या बेनिफिट हुआ, नियमों को तोड़ने से, नियमों को मरोड़ने से, या नियमों को नजरअंदाज करने से। खुलासा करूंगा। मैंने बताया था कि रेलवे में सरकारी नौकरी बिकती है, बोलो खरीदोगे। सीनियर डीपीओ का कारनामा दस्तावेजों के साथ। फिलहाल यदि आपने ये देख लिया हो मेरा वीडियो, मेरी खबर, तो उनसे पूछिए, मेरे सवालों के जवाब नहीं देते। और पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता जी, आपकी नाक के नीचे इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं, आप कर क्या रहे हैं? रिटायरमेंट का इंतजार? वैसे जीएम साहब कोई भी हो, मतलब रेलवे में सबको ये लगता है कि रिटायरमेंट तक उनकी पूछ परख है, उसके बाद कोई पूछेगा नहीं। उनके उसके बाद तभी पूछ सकते हैं जब इस तरह के कर्मचारियों को या अधिकारियों को संरक्षण दे जीएम, उनकी कारगुजारियों पे पर्दा डाले और गलतियों को माफ करता जाए। तो रिटायरमेंट के बाद कम से कम उनके कार्यालय जब आएंगे, क्योंकि जो भी जीएम रिटायर होता है, इस तरह कर्मचारी अधिकारियों को छोड़ दिया, तो वो भी रेलवे में तो रहेगा, क्योंकि उसकी नौकरी है भी 10-20 साल। तो कभी आएंगे अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के कोई काम के लिए, तो वो अधिकारी उस एहसान को उतारेगा कि साहब जब जीएम थे, उन्होंने मेरे खिलाफ की गई शिकायत या भ्रष्टाचार या अनियमितता पे कोई कार्रवाई नहीं की थी, इनका काम कर दो। संभवतः, या फिर रिटायरमेंट के समय, घर बनाते समय बहुत सारे नगद पैसों की जरूरत पड़ती है, इंटीरियर में लाखों रुपए खर्च होते हैं। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा, पर इतना निवेदन जरूर कर रहा हूं जीएम साहब कि प्लीज थोड़ा तो उस कुर्सी की इज्जत करिए जो आपके पास है, और इन भ्रष्ट अधिकारियों से पूछिए, इनके पद से हटाइए और किसी ईमानदार व्यक्ति को बैठाइए जो इस तरह के कृत्य न करे। अगले एपिसोड में खुलासा, सरकारी नौकरी बिकती है, बोलो खरीदोगे, सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित का एक और कारनामा। कोई सुने ना सुने, आप सुन लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को यदि थोड़ी भी शर्म होगी तो शायद कार्रवाई कर ले, और यदि उस बड़े अधिकारी के पास, पीसीपीओ या जीएम या एजीएम के पास कागज ना हो, तो मुझसे मांग सकता है, मैं उनको कागज की प्रति दे सकता हूं। एक छोटा सा आपको जानकारी दे दूं, आप में से कई दर्शक हमारे मुझ तक खबरें पहुंचाने का प्रयास करते हैं इस विभिन्न माध्यमों से, गुमनाम तरीकों से। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपका नाम और पहचान पूरी तरह गोपनीय रहेगी। मुझे जो भी जानकारी दें, उसके दस्तावेज जरूर उपलब्ध कराएं, जैसे ये मेरे पास है। आपकी जानकारियां 100% सत्य होती हैं, मैं उस पर संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिना दस्तावेजों के प्रमाण के मैं आपकी जानकारी पे खबर नहीं बना पाऊंगा। आप विश्वास रखें, मेरे सूत्रों के नाम का खुलासा मैंने आज तक नहीं किया, न मुझसे कोई पूछ सकता है।
पर सिस्टम सुधारने में यदि कुछ मैं आपको बता दूँ, मुझे ब बेहद प्रसन्नता महसूस होती है जब मुझे लोग लिखते हैं, कहते हैं गुमनाम तरीकों से कि उनको मुझ पे गर्व है या मेरी खबर को उन्होंने तारीफ़ करते हैं और कहते हैं मैं फ़ैन हूँ, मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है। कई लोग ये भी कहते हैं मेरे ऊपर कुछ विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगाते हैं, पर प्रमाणित कोई नहीं कर पाता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य पत्रकारिता करना है, शुचिता वाली पत्रकारिता। कुछ गलत हो रहा है तो उसको दिखाना है, ताकि शायद उसमें कुछ सुधार हो सके। आपका नाम और पहचान गोपनीय रखा जाएगा। आप जानकारी मुझे जो विभिन्न माध्यमों से दे रहे हैं, मुझे मिल रही है, मैं उस पे काम भी कर रहा हूँ। पर जो बिना दस्तावेज़ या प्रमाण के मेरे पास है, उस पे मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ या समय लग रहा है। आप बिल्कुल निडर होके मुझ तक वो जानकारी पहुँचाएँ और आपका नाम और पहचान गोपनीय पूरी तरह से रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से ही मेरा मॉरल बूस्ट अप होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।